गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके साथ अरविंद सर। हम लोगों ने सीईटी के बारे में थोड़े दिनों पहले समझा था और सीईटी राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्चिंग की गई नई परीक्षा स्कीम है। अभी तक लगभग लोगों को यह नहीं पता कि सीईटी के माध्यम से किन किन पदों पे कब कब और कैसे कैसे भर्तियां होंगी। यूट्यूब पे बहुत सारी जानकारियां अवेलेबल है, जिसको कुछ भी नहीं पता है वो भी यूट्यूब पे आके अपना ज्ञान पूरा दे रहा है। लेकिन तार्किक रूप से और सही तरीके से आपको पता होना बहुत जरूरी है कि आगे भविष्य में जो एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं वो सीईटी किस माध्यम से और कैसे है। डिटेल में हम चलते हैं, लेकिन जानकारी के लिए पहले मैं आपको बता देता हूं, मेरा पिछला जो वीडियो मैंने आपको बनाया था वो सीईटी स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल पे हम लोगों ने बात की थी। क्यों कि सीईटी के दो पार्ट होते हैं, जैसा कि पता है। एक जो सीईटी होती है वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल पे, एक 10+2 यानी 12वीं पास पे। अब है क्या, जैसा कि सबको पता है, आने वाले भविष्य में राजस्थान सरकार के द्वारा कोई भी परीक्षा सरकारी नौकरी में अगर आप जाना चाहते हो तो निश्चित तौर पे आपको सीईटी देनी पड़ेगी। और सीईटी के दो रूप है, जिसने भी स्नातक कर रखा है वो सीईटी स्नातक वाले एग्जाम्स में जा सकता है, जहां पे ऑलमोस्ट सेकंड ग्रेड या कुछ अच्छी नौकरियां हैं। और जिसने भी 10+2 यानी 12वीं पास कर रखी है वो 10+2 में जा सकता है। स्नातक में हम लोग एक बार वीडियो बना चुके हैं, अगर आप देखना चाहो तो नीचे दिया हुआ है, ऑलमोस्ट आप उसको देख सकते हो। अब बात करते हैं 10+2 जो कि कल जारी हुआ था। 10+2 के बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि 10+2 यानी 12वीं पास एक लड़का जब राजस्थान सरकार की किसी वैकेंसी में जाता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। कौन सी वैकेंसी, कैसे फॉर्म, क्या फॉर्म भर्ती लग जाऊंगा, एग्जाम कब होगी, क्या शुल्क लगेगा, भर्ती का पैटर्न क्या रहेगा, इन सब तमाम जानकारियां आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपको ये सब जानकारियां चाहिए तो ग्लोबल ई टेक के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और अपने दोस्तों के पास जानकारियां पहुंचाओगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लोग तमाम तरह के वीडियोस यानी सारे जो सिलेबस है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डालने वाले हैं। आप वहां पे आके देख भी सकते हैं। और हम जहां से बात करें 12 साल के एक्सपीरियंस के साथ सरचंड के नाम से, जयपुर से लेकर फतेहपुर से कवाटी में नाम, एक ब्रांड लेकर हम लोग उपस्थित हैं आपके सामने। अगर आपको हमें चेक करना है तो चेक कर सकते हो, और चेक नहीं भी करना है, अगर आपके मन में कहीं ऐसा है कि सरकारी नौकरी लग सकते हैं नहीं लग सकते, तो 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेके आ जाना और मुझसे बात कर लेना। 1,00,000% आप लग सकते हो अगर 4 महीने कंटिन्यूसली हमारे साथ आप चलने की हिम्मत और जज्बा रखते हो तो। बात करता हूं सीईटी की, ग्रेजुएशन जो स्नातक लेवल पे है उसकी नहीं, 10+2 जो भर्ती है उसके आवेदन कब से शुरू होंगे? आज यानी कल 12 तारीख से उसके आवेदन शुरू हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। आप फॉर्म भरना चालू हो सकते हो। और वो हर स्टूडेंट जिसने 12वीं पास कर रखी है, जिसने ग्रेजुएशन भी कर रखी है, डजंट मैटर ग्रेजुएशन कर रखी है नहीं, 12वीं पास कर रखा है, वो फॉर्म भर सकता है। और 1 महीने तक यानी अगले महीने की 11 तारीख तक ये फॉर्म चालू रहेंगे। 11 तारीख का वेट ना करें, जबकि आमतौर पे आप यही करते हो, लास्ट दिनों में फॉर्म भरने का प्रयास करते हो, साइट चलती नहीं, आपका फॉर्म भरा नहीं जाता, तो 1-2 दिनों में जाके ई मित्र या घर पे या कहीं भी जैसी सुविधा आपको हो वहां फॉर्म भरना शुरू कर सकते हो। हमें कितना समय मिलेगा, सिलेबस क्या है, तमाम जानकारी में आता हूं। सबसे पहले आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सीईटी के अंदर कौन से पद हैं, किस किस वैकेंसी में सीईटी मान्य है। आप गौर से देखिए, मैंने यहां पे बता भी रखा है, वनपाल यानी भविष्य में अगर आपको वनपाल लगना है, फॉरेस्ट की सर्विस जो है उसमें लगना है तो सीईटी आपको देनी पड़ेगी, वरना लग ही नहीं पाओगे। छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलों की डिपार्टमेंट की ये पोस्ट है, छात्रावास अधीक्षक की। पिछली बार ये जो पोस्ट 2015 में हुई थी वो ग्राम सेवक के साथ हुई थी, यानी जो ग्राम सेवक में जिसकी अच्छी रैंक आई थी वो छात्रावास अधीक्षक बने थे, नीचे वाले ग्राम सेवक बने थे। अब की बार आपको छात्रावास अधीक्षक बनना है तो 100% सीईटी देनी पड़ेगी, वरना भर ही नहीं सकते। एक बहुत बड़ा भूत एलडीसी, सबके दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन थे। अब एलडीसी क्या होगा, एलडीसी किसमें शामिल है, एलडीसी कैसे होगी, इसकी जानकारी अलग से भी मैं आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल तो आपके दिमाग के लिए इतना ही काफी है कि एलडीसी अगर आपको बनना है, जिसके अनेक यूट्यूब में 15,000, 17,000, 12,000, 9,000 ऐसा कुछ पद दिए हुए, वो सारी एलडीसी आप 10+2 में शामिल है। यानी अगर आप 12वीं पास है तो राजस्थान सरकार के किसी भी विभाग में बाबू बन सकते हैं, एलडीसी बन सकते हैं, ये दिमाग में रखिए। बाकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको 100% मिलेगी। कनिष्ठ सहायक इसी का छोटा रूप है जो कि डिपार्टमेंट के अंदर है। जमादार, आपकी जानकारी की नई पोस्ट, उसकी जमादार क्या होता है? आबकारी विभाग, यानी आबकारी का मतलब आप अच्छे से समझ रहे हो, आबकारी डिपार्टमेंट कौन सा होता है। आबकारी विभाग के अंदर एक पोस्ट होती है जमादार, जो कि जनरली शराब के ठेकों को चेक करना, उनको पकड़ना, ये सब काम करता है। पहली बार ये पोस्ट आई है, अगर यहां आपको लगना है तो निश्चित तौर पे आपको सीटी पास करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं लग पाओगे। और सबसे बड़ी बात जो आपकी आंखें जिसको तरस रही थी, बहुत सारे लोग राजस्थान पुलिस में सिपाही बनने का सपना लिए हुए
चल रहे हैं, लंबे समय से तैयारी भी कर रहे होंगे या करने वाले होंगे, तो भाई साहब अब की बार अगर राजस्थान पुलिस में आपको लगना है तो निश्चित तौर पे आपको सीईटी देना पड़ेगा। सीईटी नहीं दोगे तो राजस्थान पुलिस में आप नहीं लग पाओगे। यानी कि राजस्थान पुलिस में अगर आपको लगना है तो अब की बार आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी, मैं सही बोल रहा हूं। अगर आपको राजस्थान पुलिस में सिपाही अब लगना है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़नी पड़ेगी और सीईटी एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये सीईटी देते ही पास होते या ज्वाइनिंग मिल जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। सीईटी देने के बाद में आपको अलग से इन सब की वैकेंसीज आएगी, इन सब की अलग से एग्जाम्स होगी, वो आपको पास करनी पड़ेगी, उसके बाद ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी कि भीड़ को कम करने का सरकार के द्वारा किया गया एक तरीका है, जहां 17 लाख 20 लाख फार्म भरे जाएंगे। लास्ट में अंतिम समय में जब इन सब की अलग अलग एग्जाम्स सीईटी के बाद में होगी, तब ये कुछ हजारों में कुछ लाखों में होंगे, तो उसमें सिलेक्शन लेना सरकार के लिए आसानी होगा। यानी कि पारदर्शिता बढ़ने के चांसेस रहेंगे। बात करते हैं एज क्या है। सब में 18 साल से लेकर 40 साल तक का कोई भी फॉर्म भर सकता है। 40 साल का मतलब होता है अपनी एज क्रॉस करने के बाद में, यानी कि अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई छोड़ चुके हो तो भी मैं दोबारा कहूंगा कि आप इन सब की एग्जाम्स दे सकते हो। सिर्फ एक एग्जाम पुलिस कांस्टेबल में आपको 18 से 24 साल की उम्र का होना जरूरी है, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये ध्यान रखिए आप, अगर आपको कांस्टेबल बनना है तो 18 से 24। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, हायर लिमिट यानी कि ऊपरी एज जो 40 साल है, जो 24 साल है, इसमें 2 साल की छूट कोरोना के कारण राजस्थान सरकार ने थोड़े दिनों पहले ही लेटर जारी कर ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया है। यानी ये 24 से 26 हो जाएगी और वो 40 से 42 हो जाएगी। और अलग अलग कैटेगरी में SC ST OBC उनको आयु के अनुसार जो पहले छूट मिलती थी वो आज भी यथावत है। हायर एज में, लोअर एज में नहीं, हायर एज में, ऊपरी सीमा में। हम बात करते हैं शुल्क की। आप 5 रुपए का फार्म भरना हो, कितना ही भरना हो, फार्म तो आपको भरना ही पड़ेगा, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी बता देता हूं, जनरल और OBC दोनों के लिए 450 रुपए है, EWS के लिए 350 रुपए है और SC ST के लिए 250 रुपए है। आपको फॉर्म इसके साथ भर सकते हो। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपके पास वापस आता हूं कि एग्जाम होगी कब। आपके दिमाग में चल रहा होगा मेरे पास अगर मैं आज से तैयारी करना चालू करूं तो कितना समय मिलेगा, क्या मैं तैयारी कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, क्या अभी भी मेरे पास समय है क्या? तो उसका जवाब है 100% है। क्यों? कि एग्जाम्स होगी फरवरी महीने में, 23 में। तो फरवरी में अगर आप एग्जाम्स करवा रहे हो तो अभी 10वां महीना चल रहा है, यानी अभी आप फॉर्म भर रहे हो, तो आपके निश्चित तौर पे आपके पास 3.5 4 महीने है। और एक एग्जाम की तैयारी के लिए करने के लिए 4 महीने बहुत सारे होते हैं। अभी से, आज से, फॉर्म भरने के दिन से आप तैयारी शुरू कर सकते हो। किसी भी प्रकार की परेशानी आने पर आप हमसे बात कर सकते हो, हमारे चैनल पे जा सकते हो, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, हर चीज अवेलेबल है। किसी भी चीज की और जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, यहाँ पे सारी वीडियोस मिलेंगे और वीडियो के साथ साथ कोई भी समस्या आए तो हमें इन नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हो। और बेसिकली हम लोग अभी फतेहपुर में सेवा दे रहे हैं, फतेहपुर शेखावाटी में। आगे बात करते हैं कि कितने नंबरों का कितने क्वेश्चन। 150 नंबर, 150 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर होंगे और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, यानी दोबारा देखिए आप, 3 घंटे का मतलब होता है 180 मिनट, यानी 150 क्वेश्चनों में 180 मिनट। अगर मैं गलत नहीं हूं, आपका दिमाग सही चल रहा है तो आप देखिए 150 और 180 यानी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन में 1.25 से के मिनट के आसपास आपको मिलने वाली है। यानी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में आपको समय लगने वाला है, तो समय का ध्यान निश्चित तौर पे आपको रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, हर किसी के दिमाग में चल रहा है नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। अरे मेरे भाइयों, मैं पहले ही आपको 1000 बार बोल चुका हूं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है कभी से फर्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चों की तरह आपके दिमाग में सवाल आता है तो इसका जवाब मैं दे रहा हूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर इससे कोई फर्क पड़े तो देख लेना, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, हालांकि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। आगे बात करते हैं समानीकरण, नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जो पेपर होगा वो कब कब होगा। पेपर होगा 4 दिन, 1 2 3 4, और अलग अलग पारियों में। अगर ऑलमोस्ट 2 पारी, एक दिन में 2 पेपर होंगे तो 4 दिन पेपर लगेंगे। 18 फरवरी 23 को, 19 23 को और 25 फरवरी 23 को और 26 फरवरी 23 को, यानी कि 4 दिन और 2 पारी, यानी 8 पेपर टोटल लगेंगे। अगर मैं मानता हूं कि 8 पेपर ही लगेंगे तो ये मान के चलो पेपर का लेवल तो एक जैसा नहीं होगा। कोई पेपर हो सकता है हार्ड आए, कोई इजी आए। इन सब का लेवल बनाने के लिए सरकार के पास एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले का नाम है समानीकरण। तो निश्चित तौर पे समानीकरण होगा, यानी एग्जाम देने के बाद जो पेपर हार्ड है उनके बच्चों को कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो पेपर इजी है उनके नंबर कुछ काट लिया जाएंगे। ये होता है समानीकरण, नॉर्मलाइजेशन। बात करते हैं सिलेबस क्या है सर।
और किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मैं आज से तैयारी करता हूं, अच्छा आज ठीक है मैं टेबल कुर्सी सब कुछ लगाऊंगा, आज से पढ़ना चालू करूंगा। तो सिलेबस है क्या? सिलेबस ये है, देखो राजस्थान, पूरा राजस्थान है। अगर आप यहां गौर करोगे तो राजस्थान पूरे का मतलब क्या होता है कि राजस्थान की हिस्ट्री है, बिल्कुल है, राजस्थान की पॉलिटी है, बिल्कुल है, राजस्थान की ज्योग्राफी है 100%, हाँ राजस्थान की ज्योग्राफी भी है। क्या राजस्थान की इकोनॉमिक्स है? हाँ बिल्कुल राजस्थान की इकोनॉमिक्स भी है। ये राजस्थान कंप्लीट है, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ हम बात करते हैं भारत इंडिया की, तो इंडिया की ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। यहां गौर करने वाली बात है, क्या इसके अंदर इंडिया की हिस्ट्री इन लोगों ने नहीं दी? पता नहीं क्यों दी, क्यों नहीं दी, क्योंकि सीईटी ग्रेजुएशन में इन्होंने हिस्ट्री डाल रखी है, लेकिन यहां इन्होंने हिस्ट्री नहीं दी है, यानी कि इतिहास भारत का इन लोगों ने मेंशन नहीं कर रखा है। साइंस कंप्लीट है। अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो पूरी साइंस है, जितनी भी छोटे मोटे टॉपिक आप रात दिन पढ़ते हो साइंस के इसमें पढ़ने पड़ेंगे आपको। रीजनिंग एक टॉपिक में दिया हुआ है, लेकिन रीजनिंग के सारे टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा। एज यूजुअल ग्राम सेवक पटवारी में भी आया था, वैसा का वैसा सिलेबस डाल दिया इन लोगों ने, तो रीजनिंग आपको पढ़नी ही पड़ेगी। आगे बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स के बिल्कुल 5-6 टॉपिक्स है, डिस्क्राइब कर रखे हैं कौन सा टॉपिक आएगा। इंडिविजुअली उन टॉपिक को आपको 100% पढ़ना चाहिए। हिंदी कंप्लीट है, पढ़नी ही पड़ेगी आपको, कोई ऑप्शन नहीं है। इंग्लिश की पूरी व्याकरण है, पढ़नी ही पड़ेगी। और इसी के साथ कंप्यूटर के 3 टॉपिक इन लोगों ने डाल रखे हैं, वर्गीकरण वगैरह छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो पढ़ने पड़ेंगे। और करंट आपको राजस्थान का भी पढ़ना पड़ेगा, भारत का भी पढ़ना पड़ेगा, और सापेक्ष विश्व का भी इसके साथ याद करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रख लेना, विगत कुछ एग्जाम्स का जो पैटर्न है उसके आधार पे 100% करंट से बहुत क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा दिमाग लगा के चढ़ना और करंट को ढंग से पढ़ना। यानी आजकल जो क्वेश्चन आते हैं उनका पैटर्न ही होता है कि करंट है वो जीके से ज्वाइंट होता है। क्वेश्चन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री से आया होगा, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से आया होगा, लेकिन क्वेश्चन वो करंट का होता है, समसामयिक होता है, इसलिए इसको ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। हम आगे डिटेल में बात करते हैं कि सर इतना सिलेबस तो बहुत ज्यादा होता है, वो 10+2, हाँ उन्होंने बाकायदा हायर सेकेंडरी लेवल लिख रखा है। अगर 10+2 की एग्जाम्स आपको देनी है तो उसके स्तर का इतना सारा करना पड़ेगा। यही सब स्नातक स्तर में है, यही इसके अंदर है, और सेम सिलेबस है। हार्ड नहीं, पेपर इजी आएगा क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है। और राजस्थान, एक बात आप गौर करें, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाला बच्चा कैसे इंग्लिश और हिंदी पढ़ेगा, ये गौर करने वाली बात है। इस पे बहस हो सकती है आगे लंबी चौड़ी, लेकिन आज हम चूंकि सीईटी भी बना रहे हैं तो उस पर बाद में कभी कर लेंगे। लेकिन मैं आपको दोबारा चीजें नोट करवा रहा हूं और बता रहा हूं कि सीईटी के फॉर्म आ गए हैं। अब भी अगर आप आलस कर रहे हो तो आलस को त्याग दो, छोड़ दो, और सीईटी के फॉर्म भरकर तैयारी करना चालू कर दो, क्योंकि अगले साल चुनाव है और उसमें वैकेंसीज नहीं आएगी। तो सारी वैकेंसी आ चुकी है, राजस्थान सरकार ने घोषित कर चुकी है। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि फॉर्म भर के तैयारी करना चालू कर दे। किसी भी प्रकार की जानकारी आपको दोबारा चाहिए तो मैं चाहूंगा चैनल के माध्यम से आप पूछ सकते हो। धन्यवाद, स्वागत है आपका।